गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज टॉपिक इज़ प्लानिंग प्रोसेस या इसको कहते हैं नियोजन प्रक्रिया। मीन्स हम प्लानिंग कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से हम एक प्लानिंग को पूरी तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिएट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है डिटर्मिनेशन ऑफ गोल एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि पर्टिकुलर हमें किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, क्या उसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या अचीव करना चाहते हैं। मीन्स हमारा एम क्या है या गोल क्या है, पर्टिकुलर उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी चीज़ें हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। तो मेन जो फर्स्ट प्रोसेस होता है उसमें हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर हमारा गोल और ऑब्जेक्टिव क्या होगा। सेकंड जो होता है उसमें हम करते हैं कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। मीन्स जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हमको डेवलप करनी है उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, सभी तरह के इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करने का काम शुरू करते हैं। मीन्स उससे रिलेटेड जो भी इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स हैं, उससे रिलेटेड जो भी फाइल है या कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन है या किसी दूसरे का जो अनुभव है, इन सारी चीज़ों से हम एनालिसिस करते हैं कि पर्टिकुलर उस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए किस तरह की कंडीशन होनी चाहिए, कैसी प्लानिंग होनी चाहिए और उन्होंने किस तरह से काम किया, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अभी की सिचुएशन में किस तरह से काम करना पड़ेगा। तो इस तरह के डेटा कलेक्शन करते हैं। डेटा कलेक्शन के बाद उसको प्रॉपर इस तरह से अरेंज करते हैं जिससे वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन का काम करें। फिर ये इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करते हैं पर्टिकुलर अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए। थर्ड है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग प्रेमिसेस। मीन्स जो भी प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसका बेस तैयार करते हैं। मीन्स हम डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर हमें ये प्रोडक्ट बनाना है, उसके अकॉर्डिंग हमें मार्केट कैसा मिलेगा, सेल्स कैसे करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हमें कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन लेवल क्या होगा, लोकल लेवल पे होगा, स्टेट लेवल पे होगा, इंटरनेशनल लेवल पे होगा, उसके अकॉर्डिंग उसका कॉस्ट कितना होगा, वर्कर कैसे लगेंगे, टैक्स की कंडीशन क्या होगी। फिर उसके लिए पर्टिकुलर जो मशीनरी है या जो भी प्लांट वगैरह है उसको स्टेबल करने का प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा, उसके लिए फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, ये सारी चीज़ों का हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। किसके अकॉर्डिंग, प्लानिंग के अकॉर्डिंग। मीन्स प्लानिंग में पहले हम ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं और हम ये एनालिसिस करके डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर हम इस बिज़नेस को किस लेवल में करने के लिए तैयार हैं और उसके अकॉर्डिंग सारे रिसोर्सेस हमारे पास है कि नहीं, फाइनेंस हमारे पास है कि नहीं, और जिस लेवल पे हम इस बिज़नेस को शुरू कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें मार्केट मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्लस जो कंट्री की पॉपुलेशन है या इकोनॉमिक कंडीशन है या कंट्री की जो सिचुएशन है उस कंडीशन में इस तरह का बिज़नेस हमें सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। अब है डिटर्मिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्लानिंग। मीन्स अल्टरनेटिव कोर्सेस हम क्या करते हैं, तैयार रखते हैं। एक ही प्लानिंग बना के हम सोचेंगे कि हम उसी में चलें तो वैसा पॉसिबल नहीं है। तो हमें प्लानिंग के अलग अलग कई ऑप्शन तैयार रखने हैं और उसके अकॉर्डिंग हमको डिसाइड करना है कि कौन सी प्लानिंग पर्टिकुलर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही बैठेगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस। जो अल्टरनेटिव कोर्सेस आपने प्लानिंग से रिलेटेड तैयार किए हैं उसमें आप एनालिसिस करते हो कि इन सब में से सबसे बेस्ट कौन सा वाला है। जनरली इसी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा सबसे अच्छा चूज़ करना है। मीन्स यहाँ पे हमारा डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। क्योंकि ऑप्शन तो कई रहते हैं लेकिन उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक कंडीशन और बाकी सारी सिचुएशन भी सपोर्ट करनी चाहिए। अगर नहीं करती हैं तो उस तरह का ऑप्शन चूज़ करने से हम कंटिन्यू बिजनेस रन नहीं कर पाएंगे और कुछ समय बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम या किसी दूसरी प्रॉब्लम के कारण हमें बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो जो इतने सारे प्लानिंग हमने अलग अलग बनाए हैं उसमें से बेस्ट चूज़ करना और इस तरह से चूज़ करना जिसको आप कंटिन्यू क्या कर सको, रन कर सको।
उसके बाद नेक्स्ट है इतने प्लानिंग का आप वैल्यूएशन कर लेते हो, डिसाइड कर लेते हो। अब होता है सीधा सिलेक्शन प्रोसेस का। सिलेक्शन में जो आपने डिसीजन मेकिंग किया है उसके अकॉर्डिंग जितनी भी प्लानिंग है उसमें से पर्टिकुलर एक प्लानिंग को आप क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो, यानी प्रॉपर आप डिसीजन लेते हो। पहला स्टेप क्या था, डिसीजन मेकिंग, और ये स्टेप क्या है, पर्टिकुलर आप किसी डिसीजन में पहुंच जाते हो। फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्लान। अब हम क्या करते हैं, जो हमने प्लानिंग चूज़ कर ली है, अब उसके लिए हम फिर से प्रॉपर प्लान बनाना शुरू करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग क्या क्या प्लानिंग होगी, कैसे हम इसको पूरा उसका लास्ट स्ट्रक्चर क्रिएट होने तक किस तरह से सारे काम को हम करेंगे और किस तरह उसके लिए फाइनेंशियल कंट्रोल करेंगे और सारे अरेंजमेंट्स करेंगे, ये सारी चीज़ों का डिसीजन लेते हैं। फिर उसके बाद सब प्लानिंग बनाते हैं। मीन्स कभी भी एक प्लानिंग पे आप सिंगल लाइन पे नहीं चल सकते, आपको सब प्लानिंग बनानी पड़ती है। मीन्स डिपार्टमेंट वाइज जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उसके लिए अलग अलग प्लानिंग बनाना और फिर उसके अकॉर्डिंग बजट बनाना। फिर ये सारे काम किसको बांटना, जो एम्प्लॉय हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, उनको इन प्लानिंग से सारे तरह से अच्छी तरह से समझाना और उनको किस तरह काम करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में समझाना। नेक्स्ट है समय एवं क्रम निर्धारित करना। मीन्स क्या करना, प्रॉपर सीक्वेंस क्रिएट करना कि कौन सा काम पहले होगा, कौन सा उसके बाद होगा, कौन सा फिर उसके बाद अगला होगा, इस तरह से कंटिन्यू किस तरह से सारा काम होगा। प्लस टाइम, पर्टिकुलर टाइम फैक्टर बहुत इफ़ेक्ट करता है, तो प्रॉपर ये ध्यान रखना कि टाइम को आप कैसे कंट्रोल करोगे और प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग अगर आपका काम नहीं होगा तो आपने जो गोल डिसाइड किया है आप उसे अचीव नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है जो वर्कर हैं और जो एम्प्लॉय हैं उनको इसमें इन्वॉल्व करना। मीन्स जो भी आप प्लानिंग करते हैं उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इनको मिलनी चाहिए, तब फिर वो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करके वही रिज़ल्ट दे पाएंगे। अगर उनको पता ही नहीं कि आपका गोल क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वर्कर उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है स्ट्रेटजी पे फोकस करना। मीन्स जब हम कोई बिजनेस प्लानिंग क्रिएट करते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है स्ट्रेटजी प्लान करना, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं आपके मार्केट में, तो उनको कैसे फेस करोगे और किस तरह उसके अकॉर्डिंग अपनी सारी सिचुएशंस को कंट्रोल करोगे। ठीक है। और लास्ट होता है फीडबैक और प्रॉपर कंट्रोल करना। मीन्स जो भी कंडीशन है उसको कंटिन्यू एनालिसिस करते रहना, किससे, स्टैंडर्ड से। मीन्स जो आपने प्लानिंग की है उसको आप किससे कंटिन्यू कंपेयर करते रहोगे, एक्चुअल से कंपेयर करते रहोगे, जिससे कि जब दोनों के रिज़ल्ट में डिफरेंट हो तो तुरंत आपको उसमें पता चल जाए कि आप कहीं पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगर वो पॉजिटिव है तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग में चेंजेस करोगे, और अगर आपको लगता है कि वो चीज़ गलत है तो आप उसे तुरंत वहाँ से हटाने की कोशिश करोगे और प्रॉपर कंट्रोल करोगे। ठीक है। तो ये क्या होता है, किसी भी प्रोसेस, किसी भी प्लानिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है और ये कंटिन्यूएशन में चलता रहता है। ऐसा नहीं कि एक बार प्लानिंग कर दिए, एक बार फीडबैक ले लिए, सारा काम ख़त्म। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कंटिन्यूएशन में चलता रहता है। ठीक है। तो ये आपका क्या था, प्रोसेसिंग का कंडीशन, किससे रिलेटेड, प्लानिंग से रिलेटेड। इसके थ्रू आप क्या करते हो, जो सबसे अच्छी कंडीशन है उसको आप चूज़ करते हो और फिर उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हो कौन से प्लान पे आपको काम करना है और उसका रिज़ल्ट क्या होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। मीन्स नियोजन की महत्ता, या इसे हम कह सकते हैं नियोजन के लाभ या नियोजन की आवश्यकता। मीन्स सिग्निफिकेंस भी है, इम्पोर्टेंस भी है, नेसेसिटी है और एडवांटेजेस भी आप इसको बोल सकते हो। इसके थ्रू आप डिसाइड कर सकते हो कि पर्टिकुलर जब हम प्लानिंग करते हैं तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है या फिर प्लानिंग क्यों ज़रूरी होती है। ठीक है। सबसे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग में जो मेन है वो होता है जो फ्यूचर अनसर्टेनिटी है उनको कम करना, और जो अचानक से कई तरह के चेंजेस आते हैं उसके लिए
तैयार रहना। अगर आप अनसर्टेनिटी से बचना चाहते हो और जो एक्सटर्नल जो चेंजेस होते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार रखते हो और फिर भी आपके बिज़नेस पे कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, तो उस तरह की प्लानिंग आपके लिए क्या होती है, सपोर्टिव होती है। आप प्लानिंग नहीं करते, आगे के बारे में कुछ सोचते नहीं, कंटिन्यू आप क्या करते हो, सिर्फ काम करते हो। तो जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है आप उसको हैंडल नहीं कर पाते हो और पूरी जो कंडीशन है वहाँ पे क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो हमें प्रॉपर प्लानिंग से काम करना है, अलग अलग प्लानिंग लेना है और डिसीजन इस तरह से रखना है कि जब भी कोई सिचुएशन या अनसर्टेनिटी आए तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने प्लानिंग में चेंजेस कर सकें। नेक्स्ट है जो आपका गोल है उस पे फोकस होना। ठीक है, आपके गोल में फोकस होता है, किसी के थ्रू फोकस होता है, जब आप प्रॉपर वे पे प्लानिंग करते हैं तो आपको डिसाइडेड रहता है कि पर्टिकुलर 1 मंथ में, 1 वीक में या पर्टिकुलर 1 ईयर में आप किस जगह पर अपने आप को देखना चाहते हो और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, सारी चीज़ों को अप्लाई करते हो, अपने कॉम्पिटिटर को फेस करते हो और भी सारे चीज़ों को कंट्रोल करते हो। लेकिन आपको पता ही नहीं कि आप फ्यूचर में क्या चाहते हो, तो ना आप खुद को उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर ढाल पाओगे, ना आपके अंडर में काम करने वाले वर्कर और जो और दूसरे लोग हैं उनको कंट्रोल कर पाओगे। तो पर्टिकुलर एम आपको पता होना चाहिए और फिर अगर आप उसके पीछे भागना शुरू करते हैं तो आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिटी और कोऑर्डिनेशन। अगर प्लानिंग होती है तो प्रॉपर डिसाइडेड होता है कि पर्टिकुलर ग्रुप क्या है, उस ग्रुप का काम क्या है, उन्हें ऑर्डर कहाँ से लेना है, अपनी प्रॉब्लम कहाँ पे रखनी है, तो प्रॉपर उनमें यूनिटी रहती है और कहीं पे कोई गलत कम्युनिकेशन या गलत कोऑर्डिनेशन वाली कंडीशन क्रिएट नहीं होती है। तो अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो यूनिटी भी रहेगी, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी रहेगा, कंट्रोलिंग भी रहेगी और कम्युनिकेशन भी प्रॉपर रहेगा, कहीं पे किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है उतावले निर्णयों पर रोक, मीन्स हैस्टी डिसीजन से बचना। कई बार क्या होता है, अचानक कोई हमको नई चीज़ के बारे में पता चलता है और नए हमें लगता है कि वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है और हम उसमें कूद जाते हैं बिना एनालिसिस किए कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उसके लिए सपोर्टिव है या नहीं, या हमारी मशीन उतना हमें सपोर्ट करेगी या नहीं, या हमारे वर्कर या एम्प्लॉय उतने कैपेबल हैं या नहीं, और हम उसमें कूद जाते हैं। तो जब हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम इन सारी चीज़ों से क्या रहते हैं, बचे रहते हैं और किसी भी गलत डिसीजन में कूदने से बचते हैं। फिर उसके बाद ये क्या करती है, मितव्ययिता, मीन्स जो कॉस्ट है उसको कम से कम करने की कोशिश करती है। अगर आप प्रॉपर कंट्रोल करते हो, प्रॉपर प्लानिंग से एनालिसिस करते हो एक्चुअल का, तो सारी चीज़ें कंट्रोल में रहती है। आपको पता है कितना रॉ मटेरियल कितना प्रोसेस में लगेगा, आप उतना ही लाते हो, वेस्टेज कम होता है, वर्कर का आप 100% यूज़ करते हो, टेक्निक का आप 100% यूज़ करते हो। तो ये क्या करता है, आपके कॉस्ट को कम करता है और आपके प्रॉफिट को इंक्रीज़ करता है। संगठन को प्रभावी बनाना, इफ़ेक्टिव बनाना, मीन्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे अगर प्लानिंग के अकॉर्डिंग सारा काम हो रहा है, मीन्स सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं, तो वहाँ पे कोई भी गलत काम नहीं होगा, कोई अपने मनमाने तरीके से काम नहीं करेगा और इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि सारे काम पूरी तरह से प्रॉपर वे पे होंगे। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या बनेगी, इफ़ेक्टिव बनेगी। इफ़ेक्टिव किसके लिए बनेगी, हर किसी के लिए। खुद आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, वर्कर एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेंगे क्योंकि सबका वर्क डिवाइडेड रहेगा, इक्वल रहेगा, कोई कम कर रहा है कोई ज़्यादा कर रहा है ऐसी वाली कंडीशन क्रिएट नहीं होगी। मार्केट में भी आपकी रेपुटेशन अच्छी बनेगी क्योंकि टाइमली आप प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचा रहे हो, कस्टमर आपसे सेटिस्फाई है, क्वालिटी वाइज वो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है कंपटीशन। ये क्या करता है, कंपटीशन लेवल को प्रॉपर मैनेज करता है। मीन्स जब हम प्लानिंग करते हैं तो सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्लानिंग नहीं करते, हम प्लानिंग किससे रिलेटेड भी करते हैं, जो हमारे जैसे प्रोडक्ट बनाते हैं उनसे रिलेटेड भी सारा एनालिसिस करते हैं और कंटिन्यू उन पे फोकस करते हैं कि वो किस तरह के चेंजेस अपने प्रोडक्ट में करते हैं और जिससे जो कस्टमर है ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिलते हैं।
वही सारी चीज़ें या उनसे भी एक कदम आगे हम रह सकते हैं। कब? जब हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें। तो इसलिए प्लानिंग